और ये सामने आप देख रहे हैं ना माइलस्टोन, इस पर लिखा हुआ रिंगस 0 किलोमीटर। इट मीन्स आप रिंगस पहुंच गए हैं। गांधी जी कान में कहेंगे अपनी विश। चलिए हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। तो मैं इस टाइम आ रखा हूँ दिल्ली धाम खाटू श्याम में, तो जहाँ मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और देखिए पीछे दर्शन हो भी रहे हैं, तो ये डिजिटल दर्शन आप कीजिए और यहाँ तक की पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कैसे आप लोग यहाँ तक आ सकते हैं और मंदिर परिसर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, फूड कोर्ट वगैरह जो भी चीज़ है, क्या क्या मिलता है फूड कोर्ट में, वो भी चीज़ें दिखाऊँगा आपको। इसके अलावा जो बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत बड़ा शिवलिंग है, वो सारे दर्शन मैं आपको कराऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ज़रूर रखिएगा। तो आपको चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री श्याम। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आप जब आएंगे तो वहाँ से ई रिक्शा कर लीजिए, 30 रुपये पर सवारी मिलेगा आपको। और वहाँ से आप सीधा यहाँ पे आप आ जाएंगे ई रिक्शे के थ्रू। ये देखिए मंदिर, और मंदिर में एंट्री से पहले आपको यहाँ पे जूते चप्पलें जमा कराने हैं, जिसका आपको टोकन लेना है। तो अपने जूते चप्पल जमा कराने के बाद फिर हम दर्शनों के लिए आगे चलेंगे। चलिए जमा कराते हैं। वैसे तो निःशुल्क जूता भंडार है, लेकिन सेवा के नाम पे ना, जैसे कि आप 10 रुपये यहाँ पे गौ सेवा के नाम से आप दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको टोकन मिलेगा। टोकन अपने पास रखिएगा, क्योंकि दर्शन करने के बाद इसी टोकन को दिखा के आपको जूते वापसी मिलेंगे। तो चलिए आप जूते जमा करा दिए हैं। यहाँ से हाथ वगैरह धोने के बाद इधर से आप एंट्री करेंगे मंदिर के लिए। तो चलिए जय श्री श्याम। अभी एंट्री करके फिर दर्शन के लिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आप सारा देखना ना, ये है सारा पार्किंग एरिया। यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हैं 2 व्हीलर की, और थोड़ा सा आगे चले जाएंगे ना 4 व्हीलर की पार्किंग है। तो पार्किंग लगाने के बाद फिर आप यहाँ से मंदिर के लिए एंट्री कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो आज देखिए भीड़ कम है दरबार में, बहुत कम भीड़ है। यहाँ से अब हम लोग एंट्री लेने चल रहे हैं। आ जाओ। तो ये गेट नंबर 1 से आपकी एंट्री हो जाएगी। चलिए चलते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है और यहाँ से हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और ये सामने आप देख रहे हैं ना माइलस्टोन, इस पर लिखा हुआ रिंगस 0 किलोमीटर। इट मीन्स आप रिंगस पहुँच गए हैं। चलिए चलते हैं। लास्ट में आया था अप्रैल में या मई में, तब बहुत लंबी भीड़ थी, कम से कम नहीं तो आधा किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। और अभी बिल्कुल खाली पड़ा है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये चरण चिन्ह है। जब आप वहाँ से एंट्री करते हैं ना, प्रवेश द्वार पे पड़ता है चरण चिन्ह, 2100 किलो के अष्ट धातु से निर्मित। तो इसके बाद फिर हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे। चलिए। तो यहाँ पे फ़ायदा, आज भीड़ नहीं है, तो आप इजीली दर्शन कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम अंदर पहुँच गए। पूरा रास्ता आप देखिए खाली पड़ा है। तो ये ब्रिज आया हुआ है। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। तो देखिए वहाँ से आप आएंगे ऐसे शेड्स के नीचे से, और ब्रिज को क्रॉस करते हुए फिर आगे चलना है दर्शनों के लिए। और यहाँ से काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी आपको प्रसाद वगैरह के लिए। तो ये दुकानें वगैरह है ना, यहाँ से इस तरीके से मिल जाएंगी रास्ते में, जहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। 7-8 हज़ार फिर एक और छोटा सा ब्रिज है, इसे आप क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए सामने ना काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं, जहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, खेल खिलौने ले सकते हैं, और जैसे भगवान जी की, अपने श्याम खाटू श्याम जी की मूर्ति ले सकते हैं घर में रखने के लिए, मंदिर में रखने के लिए। और कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ आप जब दर्शन कर लेंगे ना, उसके बाद जा पाएंगे, क्योंकि अभी जो रास्ता बना हुआ है ये इस तरफ है। जब दर्शन करने के बाद ना फिर आप बाहर के एरिया में आ जाते हैं।
तो उसके बाद ही आप ये रेस्टोरेंट वगैरह या इन शादी की दुकानों पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ना कई तरह के प्रसाद हैं, जैसे मावा मिश्री का, ये पेड़े 100 रुपये का। अच्छा पेड़े का प्रसाद है, ये 100 का प्रसाद है। और ये गुलाब का फूल, गुलाब का फूल कितने का भैया? गुलाब 20 रुपये का। तो यहाँ से आप पेड़े का प्रसाद ले लीजिए, 100 रुपये का डब्बा दे रहे हैं। और उसके अलावा गुलाब का जो फूल है वो ले सकते हैं, जो कि श्याम बाबा को बहुत पसंद था। चलिए हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है, फिर चलते हैं। तो ये है श्याम बाबा का पसंदीदा गुलाब, जो बाबा के चरणों में चढ़ाया जाएगा। तो ये प्रसाद वगैरह लेके रेडी हो गए हैं। चलिए चलते हैं आज दर्शन करने के लिए। चलिए चलो चलो। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। देखिए उस दिन हमें ना इस एरिया तक आने के लिए 2-2.5 घंटे कम से कम लगे थे, और आज मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये है वीकेंड्स में आने का नतीजा और नॉर्मल डेज़ में आने का। नॉर्मल डेज़ में आएंगे भीड़ भी नहीं मिलेगी और बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए जो चढ़ावे में नारियल चढ़ाए जाते हैं ना, वो सारे इकट्ठे करके यहाँ रख दिए गए हैं, और निशान भी है वहाँ पे कुछ। और यहाँ देखिए अष्ट धातु से निर्मित ये है हाथी, ये काफ़ी सारे हाथी बने हुए हैं। और देखिए आज ये होता है ना, भीड़ नहीं होती ना, तो आपको आराम से दर्शन करने को मिलते हैं। आप आराम से यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अपने कृष्ण भगवान, राधा रानी वगैरह हैं ये। इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए ये गोल्डन कलर का पेड़ बना रखा है, और यहाँ पे इस पेड़ के नीचे पीपल का पेड़ है, जिसमें शायद छेद कर दिए थे, वो वाला टाइप का पेड़ बना रखा है। और यहाँ पे बरबरी जी देखिए अपना शीश दान दे रहे हैं कृष्ण भगवान को। और ये बांके बिहारी जी का मंदिर है, जो अभी फ़िलहाल बंद है, दोपहर में कपाट बंद हो गए हैं। चलिए चलते हैं हम लोग। देखिए जब भीड़ होती है ना, तो भीड़ को वहाँ से ऐसे डाइवर्ट करके ऐसे लाया जाता है। आज मंदिर खाली है तो डायरेक्ट हम जा पा रहे हैं। और ये कुछ हवन कुंड बने हुए हैं, हवन कुंड के सबके नाम रखे हुए हैं, जैसे आरोग्य यज्ञ कुंड, जीवन यज्ञ कुंड, सुपूर्ण यज्ञ कुंड, धरणी यज्ञ कुंड, ऐसे नहीं 108 हवन कुंड हैं ये। तो सबके कुछ नाम दिए गए हैं। और उसके बाद ये रास्ता है, यहाँ से अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, और दर्शन होने वाले हैं बस हम लोगों के पास में ही। चलिए कितनी शांति है आज, और श्याम बाबा भी कितनी शांति से बैठे हुए हैं। जब भीड़ होती है ना तो फिर दर्शन करना बड़ा मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो इतनी गर्मी हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, तो दर्शन करने में उतनी देर लगती है। आज बिल्कुल भीड़ नहीं है, सिंगल मतलब अकेले ही चल रहे थे। देखो ये पूरा खाली पड़ा है, यहाँ से वहाँ तक सारा खाली पड़ा है, 1-2 लोग ही आ रहे हैं। और दर्शन हो गए हम सबके। कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आज ट्यूसडे है, 9 सितंबर है आज। तो जैसे आप देख रहे हो ना, माहौल पीछे ना बिल्कुल खाली है। तो वही दर्शन बहुत अच्छे हुए, शानदार हुए, क्योंकि भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है सारा। और आज ना गर्भगृह के दर्शन नहीं कर पाएंगे, उधर का रास्ता बंद कर रखा है, तो हम लोग यहाँ से आज एग्ज़िट हो रहा है। तो वहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, थोड़े बहुत ही लोग हैं जो दर्शन कर पा रहे हैं, मतलब दर्शन करने के लिए। और उसके बाद सीधा बाहर आ जाइए।
बाकी दर्शन करने के बाद जब बाहर निकलेंगे ना तो फिर यहाँ पे आने के बाद देखिए कुछ एक्टिविटीज़ एरिया हैं, जैसे बच्चों के लिए छोटी छोटी राइड्स वगैरह रखी गई हैं जो 30 रुपये 50 रुपये ऐसे करके हैं इनका प्राइस। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इस राइड का इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेल्फी पॉइंट्स बना रखे हैं और भी चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं, थोड़ा देखते चलते हैं आगे तो आप ये देख रहे हैं ना सामने सेल्फी पॉइंट्स हैं जहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जहाँ पे भारत का नक्शा बना हुआ और बरबरी जी की यानी खाटू श्याम जी की फ़ोटो लगी हुई है। और उसके बाद चलिए आगे को चलते हैं। बाकी बच्चों के खेलने के लिए कुछ ये भी है, बलून का है ना, जिससे बच्चे कूद के मतलब क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, वे जंप करते हैं, तो ये भी है। और इधर चलते हैं कुछ और अंदर खाने पीने की दुकानें हैं, जैसे गर्मी हो रही है तो आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पी सकते हैं। तो वहाँ से जब अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ना ये है हमारे शिव परिवार, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान सब यहाँ पे हैं। तो पूरा शिव परिवार है, तो यहाँ इनका आशीर्वाद वगैरह ले सकते हैं भोलेनाथ का। फिर तो ये जो शिव परिवार बना हुआ है ना, ये है 1100 किलो के अष्ट धातु से बना हुआ है पूरा। तो यहाँ पे मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं ना सब अष्ट धातु से बनी हुई हैं। चलिए अब ये शिवलिंग देखते हैं आगे से। देखिए ये है महादेव जय श्री राम ऐसे करके शिवलिंग पे लिखा हुआ है और बहुत बड़ी शिवलिंग है। और वही माना जाता है नंदी जी के कान में कहने से ना तो आपकी जो इच्छाएं हैं, आप जो भी मांगना चाहते हैं, आपकी विशेष वो डायरेक्टली महादेव तक पहुंचती हैं। तो लोग बाग जो भी अपनी विशेष हैं नंदी जी के कान में बोलते हैं। तो तो ये आप देख रहे हैं दिल्ली वाले धाम के अंदर जो अंदर मंदिर का परिसर है उसके अंदर देखिए ये श्री राम मंदिर बना रखा है, उसकी प्रतिमा बना रखी है। ये आप देख रहे हैं ना पीछे लाल मंदिर और उसके सामने ये अपने राम मंदिर की प्रतिमा। देखिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है। तो इसके बाद ये सामने देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ जैसे कि जागरण वगैरह टाइप उस तरीके से होता होगा या कुछ कथा वगैरह करवाते होंगे, तो वहाँ यहाँ पे होता है क्योंकि काफ़ी सारी सीटें लगी हुई हैं, मतलब बैठने की व्यवस्था है सारी यहाँ पे। आई थिंक ये श्री राम है क्योंकि उधर राम मंदिर था और यहाँ राम भगवान की मूर्ति है और काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखने में पता नहीं क्या इंडिया गेट जैसा लग रहा है या फिर आप मुंबई वाला जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना उसके जैसा भी है, लेकिन इसके ऊपर भारत द्वार लिखा हुआ है। हाँ तो वही कह सकते हैं आप, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट। और देखिए चलते हैं इसके अंदर, कुछ ऐसे जगह बना रखे हैं यहाँ पे भारत द्वार के अंदर। ये छोटे से कमरे हैं, इनके अंदर शायद कमरे हैं, ताला लगा रखा है। एंटर कैसे होता है, कितना छोटा सा गेट है। ये देखो ये मेरा पर्स है और इसके बराबर गेट है ये। तो ऐसी छोटे छोटे से गेट, सा गेट टेढ़ा मेढ़ा होके जाना पड़ेगा ना इसमें, टेढ़े मेढ़े होके। चलिए इधर को देखते हैं। तो ये भी एक्टिविटीज़ हैं, झूले बना रखे हैं बच्चों के लिए। देखिए तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना तो वो इन पे झूलने के बाद बड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये हो गया, उसके पीछे वहाँ भी झूले बना रखे हैं। और वो देखिए पागल सांड, तो उस पर टिकना बैठना आपको, उसके ऊपर अपने आप को स्टेबल रखना बड़ा मुश्किल होता है। पास से दिखाऊंगी आपको, अभी थोड़े चलते हैं वहाँ पे फिर दिखाते हैं। देखिए इसकी करता मैं, इसे कहते हैं पागल सांड। इसके ऊपर बैठना और इसके ऊपर बैठे रहना, क्योंकि जब ये चलता है ना तो ये तेज़ हिलता है कि आप इस पर मुश्किल से 10 सेकंड नहीं टिक पाएंगे। तो इस पर बैठना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं समुद्र मंथन। यहाँ देखिए एक तरफ देवता लोग हैं, एक तरफ राक्षस लोग वासुकी नाग को पकड़ के समुद्र को मंथन कर रहे हैं। और नीचे का बैकग्राउंड देखिए, नीचे का देखिए आप, सही पत्थर वगैरह रख रहे हैं ना, तो जैसे रियल टच दे रखा है एकदम समुद्र का। और वो देखिए उस तरफ सारे देवता लोग हैं, इधर दानव लोग हैं और ये वासुकी नाग। तो पूरा समुद्र मंथन हो रहा है यहाँ पे।
तो ये अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ से फूड कोर्ट के अंदर। ये सारा फूड कोर्ट है। देखिए इस जगह को कहते हैं चौपाल। तो यहाँ पे भोजन थाली वगैरह आप ले सकते हैं जो 50 रुपये, जिसमें कड़ी, सब्जी, चावल, रोटी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं पूरा सिटिंग सिस्टम है चौपाल के अंदर। लोग बैठे हुए हैं और थाली वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे अलग से स्टॉल भी लगे हुए हैं जहाँ पे आप तंदूरी चाय, कुल्हड़ चाय वगैरह का भी आनंद ले सकते हैं। पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। छोले भटूरे। आज भीड़ बहुत कम है, उस हिसाब से देखिए लोग फिर भी हैं इक्के दुक्के जो खा पी रहे हैं। पाव भाजी, पनीर चिल्ला, राम लड्डू, मिर्ची पकौड़े सब खा सकते हैं आप। तो ये चौपाल लगी है। चौपाल के ताऊ यहाँ बैठे हुए हैं थाली लेके अपनी। तो भाई ये सर्विस दे रहे हैं, आपकी सेवा कार्य में लगे हुए हैं ताऊ जी। तो जब भी आ रहे हो यहाँ से घुस जाइए खाना खाने और ताऊ जी के दर्शन कर लीजिए। तो भाई यहाँ से अपना टोकन, आप यहाँ से टोकन लेंगे। टोकन लेने के बाद जहाँ भी जाना उस स्टॉल पे आप दे दीजिए और वहाँ से आप अपना जो खाना है वो आप ले लीजिए। तो भाई सबको चाउमीन खानी थी तो टोकन कटवा के ले आए चाउमीन का और यहाँ से चाउमीन लेने वाले हैं। तो ये भाई साहब की चाउमीन आ गई तैयार। चलो ये भाई चलो। तो यहाँ से अब चाउमीन वगैरह टेस्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे आगे की तरफ वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ लिखा है जय श्री श्याम और ये नंदी जी बने हुए हैं। तो ये स्थान बना रखा है जहाँ लिखा भी हुआ है आप अपनी मनोकामना नंदी जी कान में बोलकर पूर्ण कर सकते हैं। तो अभी हम लोग भी अपनी मनोकामना यहाँ मांगेंगे और आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो इसी तरीके से नंदी जी कान में अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी गाय वगैरह बनी हुई हैं। तो इसी तरीके से कुछ आप लोग भी अपनी मनोकामना यहाँ पे नंदी जी कान में बोल सकते हैं। तो ये पीछे आप देख रहे हैं गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण भगवान ने अपनी काली उंगली पर उठा रखा, पूरे गांव वालों को बचाया था उस टाइम पे। तो ये देखिए सारे गांव वाले पर्वत के नीचे खड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसा दृश्य बना रखा है यहाँ पे। देखिए ये है पूरी गौशाला और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि गौशाला में अष्ट धातुओं की घंटी बजाकर आप 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो चलिए आपको गौशाला भी दिखाते हैं और ये घंटियाँ हैं तो इन्हें बजाते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी बजा सकते हैं और 33 कोटि उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं। और देखिए पूरी गाय हैं यहाँ पे, अलग ही नस्ल की गाय हैं, बहुत हेल्दी। यहाँ पे अच्छा खान पान होता है ना तो बहुत हेल्दी गाय है। तो यहाँ पे है शाम रसोई जहाँ पे प्रसाद वगैरह बनता है और इस तरफ में है वॉशरूम वगैरह। तो यहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी है, यहाँ जा सकते हैं। और इसके अलावा चलते हैं बाहर की साइड में। देखिए ये अष्ट धातु से निर्मित 800 किलो का हिंदुस्तान का पहला घंटा है। ये बहुत हैवी है, 800 किलो का। तो यहाँ पे ऐसा झूला लगा रखा है तो ये झूला झूल के आप एंजॉय कर सकते हैं। खाटू श्याम दिल्ली धाम में ये झूला, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, बच्चे भी झूल रहे हैं। तो सामने बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। पास से वीडियो बनाना मना है तो वही दूर से हम लोग ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं। दर्शन तो अपने पास से कर लिए हैं, यहाँ से तो क्लियर दर्शन हो रहे हैं, कैमरे में से इतना आपको नहीं दिखाई देगा। वो सामने मंदिर है बांके बिहारी जी का, वृंदावन वाले। देखिए जब दर्शन करने आएंगे ना तो लाइन वहाँ से चलती है और वहाँ से सामने से आगे आपको वीडियोज़ नहीं निकालने देते, लेकिन हम यहाँ से करते हैं। ये सामने से दर्शन कर रहे हैं बरबरी जी के, खाटू श्याम महाराज के। जब
उधर से आएंगे ना तो वहाँ से दर्शन नहीं कर सकते, वीडियोस नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ से आपको मना नहीं करते। वहाँ देखिए गणेश भगवान जी की मूर्ति है, यहाँ पे नीला घोड़ा है जो खाटू श्याम जी को बहुत पसंद था। इसके सामने से दर्शन हो रहे हैं और देखिए यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और ये विराग यहाँ पे बैठ चुका है मंदिर में, क्योंकि इतना थक गया है। ये मंदिर इतना बड़ा है कि घूम घूम के बेचारा इतना थक गया। अब ये थोड़ी देर यहाँ बैठेगा, रेस्ट करेगा, फिर हम जाएंगे घर, है ना विराग? पानी बोतल और बच्चे आओ जरा। आओ देख। तो यहाँ आप देख सकते हैं जगन्नाथ भगवान है। ये आप देखिए जगन्नाथ भगवान जी बैठे हैं, ये सुभद्रा उनकी बहन है, और साथ में आप देख सकते हैं जो बलदाऊ थे ये तीनों हैं यहाँ पे। तो ये जगन्नाथपुरी में आप दर्शन करने जाते हैं, उन्हीं का एक प्रतिरूप है यहाँ पे खाटू श्याम दिल्ली धाम के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, ये है नीले घोड़े जो खाटू श्याम महाराज को बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये है दिल्ली धाम खाटू श्याम का तोरण द्वार। जैसा कि आप लोग खाटू श्याम जब जाते हैं राजस्थान में, तो वहाँ पे जो तोरण द्वार है ना, सेम उसी का प्रतिरूप है ये तोरण द्वार। तो भाई ये देख रहे हैं ना आप, तोरण द्वार के पास में हनुमान जी की मूर्ति है, जहाँ आप हनुमान जी का आशीर्वाद वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद फिर ये तोरण द्वार से आप बाहर की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये तोरण द्वार जो बना है ना, ये एग्जिट के टाइम पे बना हुआ है। तो दिल्ली धाम खाटू श्याम की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हर हर महादेव।